हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिए। अब मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने जा रहा हूं जो कल के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं इन माय ओन ओपिनियन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इज कनेक्टेड विद ईच अदर। ट्रस्ट और रिस्पेक्ट किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसके बारे में आपको पता होगा कि ट्रस्ट और रिस्पेक्ट किस तरीके से कनेक्टेड है। सेकंड है, गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल 4 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एंडीवर। ह्यूमन एंडेवर के 4 जो है डायमेंशंस को डिस्कस करना है, अच्छी तरीके से पढ़ाया है। थर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। एनिमल कॉन्शियसनेस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर डिफरेंस बताइए। बेसिकली ह्यूमन वैल्यू का मेन पर्पस ही है कि एनिमल कॉन्शियसनेस से निकालकर ह्यूमन कॉन्शियसनेस में पहुंचा देना या एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में ट्रांसफॉर्म कर देना, यही मेन पर्पस है। मतलब पशु चेतना से मानव चेतना में ले आना। जैसे एक एग्जांपल है कि पशु क्या करता है, रिएक्ट करता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। इसी तरीके से बहुत ढेर सारे डिफरेंसेस होंगे, उसके बेसिस पे आप इसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्कस कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। व्हाट इज द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल ह्यूमन बीइंग का है कि लिविंग विद हैप्पीनेस, राइट, जो इनेटनेस भी है इसका, डिजायर टू लिव विद हैप्पीनेस। तो यही इसका कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल है। आप जनरली देख सकते हैं कि आप जो भी काम करते हैं उसके पीछे आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बाद में या अल्टीमेटली उससे हम हैप्पीनेस डिराइव करें। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल किसी भी ह्यूमन बीइंग का क्या है, हैप्पीनेस डिराइव करना। बेशक कोई चोर ही क्यों ना हो, लेकिन उसके चोरी करने के पीछे मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इसके थ्रू वो अपने लाइफ को हैप्पी बनाना चाहता है। ही वांट टू डिराइव हैप्पीनेस थ्रू दिस एक्ट, राइट। नेक्स्ट है, डिस्कस रिकॉग्निशन ऑफ फीलिंग इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में फीलिंग को पहचानना, किस तरीके से आप रिलेशनशिप में फीलिंग को पहचान सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आर यू एबल टू बी इन रिलेशनशिप ऑल द टाइम। हमेशा आप जानते हैं संबंध में रहते हैं या नहीं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस इन रिलेशनशिप। जस्टिस, जस्टिस का मतलब राइट इवेल्युएशन। किसी का भी ठीक ठीक हम इवेल्युएशन कर लें, दैट इज कॉल्ड जस्टिस, राइट। इसके बाद आता है, डिस्कस ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के लिए एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको बताना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, डिस्कस प्रोग्राम फॉर इंश्योरिंग अनडिवाइडेड सोसाइटी। अनडिवाइडेड सोसाइटी जानते हैं इंश्योर करने के लिए क्या आपका प्रोग्राम है। तो अनडिवाइडेड सोसाइटी कैसे बन सकती है, जब सोसाइटी के अंदर फियरलेसनेस होगी। और ये आएगा कैसे, जब इंडिविजुअल के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। जब राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, थ्रू दैट ही विल एबल टू इंश्योर द प्रॉस्पेरिटी इन द फैमिली। जब प्रॉस्पेरिटी फैमिली में आएगी तो वो ट्रस्ट को इंश्योर कर पाएगा, फिर वो फियरलेसनेस को इंश्योर कर पाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस पॉसिबिलिटीज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन ह्यूमन ट्रेडिशन। स्टूडेंट्स का जानते हैं पॉसिबिलिटीज क्या है ह्यूमन ट्रेडिशन में पार्टिसिपेट करने का, राइट। एज यू नो, स्टूडेंट बेस होता है किसी भी नेशन का, किसी भी सोसाइटी का। अगर स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग राइट होगी
तो उसका डिजायर थॉट और एक्सपेक्टेशन तीनों ही सही होंगे। डिजायर थॉट और एक्सपेक्टेशन सही होंगे, तो इस तरीके से वो पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट है डिस्कस ऑल वैल्यूज इन रिलेशनशिप। 9 वैल्यूज हैं रिलेशनशिप में, जो ट्रस्ट से स्टार्ट होता है और लव तक जाता है। ठीक, तो उसको डिस्कस कर लीजिए। एंड लास्ट है हाउ कैन यू से लव इज ए कंप्लीट वैल्यू। लव कंप्लीट वैल्यू है और ट्रस्ट फाउंडेशन वैल्यू है, और इसके बीच में जितने हैं वो किसी भी ह्यूमन बीइंग्स के लिए वो वैल्यू जरूरी है। अगर वो वैल्यूज आपके अंदर है देन आप ह्यूमन बीइंग्स हैं, अदरवाइज एनिमल कॉन्शियसनेस में आप जी रहे हैं। तो दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। आई होप कि इसमें से कुछ आपको फायदा हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से पेपर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ आपको लिखना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हर बार इसको किसी ना किसी फॉर्म में पढ़ते हुए आएंगे, तो आए हैं तो बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपके पास होंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।